नमय कोश को इस फिजिकल बॉडी से बांधे रहता है। उपत्तिकाएँ हैं ये सब, 96 उपत्तिकाएँ। उपत्तिकाएँ तो किसके इंग्लिश में उपत्तिकाओं को, उपत्तिकाएँ शब्द को ऐसे लिखेंगे UPT, उपत्तिकाएँ, क्योंकि इंडियन है ना ये, उपत्तिकाएँ ऐसे लिखेंगे। चूँकि उनका रहता डिक्शनरी का तो बनाए रहते, तो हम लोग जहाँ जहाँ पर उसका न मिले तो उसको लिख देंगे इटैलिक स्टाइल में। जैसे कि श्रद्धा, अब उनके पास श्रद्धा का पहले से कुछ नहीं था, प्रज्ञा, तो लिख दिया जाता है सीधे प्रज्ञा। हाँ, तो उपत्तिकाएँ ऐसे समझेंगे इसको, जिससे ये क्या चीज़ है, जिससे पूरे होल बॉडी में देखिए उपत्तिकाएँ क्या है। जो हम लोगों का ये हम लोगों का है, तो ये जितने हमारे जो हर एक जोड़ों से जो निकलता है नर्व से, और ये फिर जा कर के सफान्वित हो जाता है। जो हर एक यहाँ पर से सेल्स जो निकलते हैं वर्टिब्री जॉइंट से, जो निकला करता है नर्व से, मोटा मोटा हो गया, और यहाँ पर एक गैंग्लियन बनाता है। सब गैंग्लियन का भी एक सीरीज बन जाता है। ये सब गैंग्लियन क्या करता है, जैसे गैंग्लियन का स्ट्रक्चर है कि मान लें कि इधर से रीढ़ की हड्डी से कोई निकला नर्व से, ईड़ा साइड में या पिंगला साइड में निकला, तो यहाँ पर वो स्वेलिंग हो जाता है, इसलिए कि इसमें से फिर 1 अरब शाखाएँ निकलेंगे, और इस सब को इतना मोटा पुलिंदा, और ये 1 अरब तार फिर जाएगा, क्योंकि हर बॉडी सेल्स में तार पहुँचाना है। तो कहीं से तो ढेर सारा जोड़ होगा, तो ये सारे तार जाते हैं, तो उन बॉडी वाले तार आकर जहाँ तहाँ कहीं कहीं उलझ जाते हैं, या गांठ बन जाता है, आपस में चिपक जाते हैं, वो उपत्तिकाएँ हैं। तो वो स्ट्रक्चर कहीं कहीं गांठ बन जाएगा, कहीं ट्रेंगुलर हो जाता है, कहीं सर्कुलर हो जाएगा, कहीं स्पाइरल जाएगा तो मुँहा जुटा रहेगा, कहीं बिल्कुल रस्सी की तरह बढ़ते जाता है, कहीं कहीं पर हाइड्रा का स्टाइल में है, कहीं कहीं पर वृक्ष नुमा हो गया है। ये 96 वैरायटी के अब तक से उपत्तिकाएँ पाई गई हैं, वेराइटीज़ के हैं। और इन्हीं उपत्तिकाओं पर आदमी का फिजिकल बॉडी का स्वास्थ्य निर्भर करता है। हाँ हाँ, जॉइंट्स नहीं होते वहाँ पर, साइनेप्सेस होते हैं। हाँ, तो साइनेप्सेस के पास से न्यूरोहेमरल सिक्रीशंस निकलता है। जितने भी साइनेप्सेस हैं, प्लस ये उपत्तिकाएँ की जो नोड्स हैं, प्लस हमारा यहाँ पर गैंग्लियन है, प्लस चक्र है, प्लस ग्रंथियाँ हैं, ये सब निकालती हैं न्यूरोहेमरल सिक्रीशंस। जो व्यक्ति के कितना भावुक है, कितना आदमी आनंद लेता है, कितना एकाग्र है, और कितना बॉडी के कष्टों को झेल लेता है, उसी के जवाबदेह होता है। हाँ, वहाँ भी जकड़ सकता है। रास्ते में भी जैसे क्रॉसिंग इधर से आया, या सेंसरी और मोटर सेल्स गुजर रहे हैं, तो वहाँ भी जॉइंट्स में आ सकते हैं, चिपक जाते हैं। या मान लीजिए कि ये साथ साथ जा रहा है और इसमें कोई कचरा आ गया तो भी चिपक जाएगा। हाँ, कह सकते हैं वहाँ पर ये। और इसी उपत्तिकाओं में से जो छेद करे, एक्यूपंक्चर सब करता है, इन्हीं कहीं उपत्तिकाओं को वो छेड़छाड़ करके रोगों को हटाता है। एक होता है पंक्चर करके ऐसे साफ कर दें, और एक होता है कि साधना से कर देंगे तो हम कहीं पर सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैंने कान छेद, कुछ ने कहा कि कान छेद लेंगे तो दमा नहीं होगा, तो दमा को हम साधना से भी ठीक कर सकते हैं। इतना सुंदर नाक कान भगवान ने दिया है, छेद छाद के खराब करना नहीं लग रहा है कि कुछ अमानवीयकृत हो रहा है। हाँ, और नाक छेद करके कुछ पहन लेने से, गुरु जी ने लिखा है कि एक तो छेद करके ख़राब कर लिया, फिर इसको बंद करने के लिए दुकानें मारा फिर रहा ठेपी खोजने के लिए। मैंने दोहरी परेशानी। और मान ली कभी न कभी सर्दी तो होगा ही। अब सर्दी होगा तो नाक साफ करने में दिक्कत, गड़ेगा तो कुछ ना कुछ कचरा फंसा रह जाएगा, यानी हाइजीनिक नहीं है। यदि कोई हाइजीनिक साबित कर दे तो हम संस्कार में जोड़ देंगे, उसको अपने कर्मकांड भास्कर में जोड़ देंगे। तो अब ये बात रह गई कि हम एक्यूपंक्चर से हम क्यों इस्तेमाल करें। हम अपना सिस्टम से उपवास करके व्रत त्यौहार में फास्टिंग जोड़ा गया, वही साफ कर देता है, और होल लाइफ हमको दमा नहीं होगा। इसलिए कि हमारा जो रेस्पिरेटरी डेड स्पेस है उसको हम कभी सिकुड़ने नहीं देंगे, और दमा वहीं से शुरू होता है। तो हम लोग पहले इसके सिस्टम को समझेंगे, एक एक चीज़ के बनावट को, तो पता चल जाएगा कि ओहो यहाँ पर कम हो रहा था इसलिए रोग हो गया, तो उसको हटाने में सुविधा होगी। अब जिसे कुछ नाम दिया है इसमें अगली कक्षा में फिर हम लोग लेंगे, इसको बढ़िया से समझेंगे। टाइम हो गया तो टाइम पर क्लास शुरू होगा, टाइम पर ख़त्म होगा, इसका हम लोग ध्यान रखें।
हाँ 96 तो हो गया उपतिकाएँ, 8 गो चक्र हो गया, 7 गो चक्र तो पहले ही सुनते रहे, एक लोलक चक्र जोड़ लीजिएगा उसमें, तालु चक्र जहाँ से रस रस के रिस करके आता है। एक बार हमने शुरू किया था वो वाला, तो खिचड़ी वाला तो आने लगा था शहद जैसा रस निकल के, और काफ़ी दिन तक वो सूक्ष्म जगत की भनभनाहट सुनाई पड़ते रहती थी। तो वो सब में होता है, और वो उसको 8 गो ही हो गया, तो 96 8 104, और 3 गो ग्रंथियाँ, रुद्र ग्रंथि जिसमें डबल का गांठ है, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि, जिसका बीज है क्लींग श्रींग ह्रींग, इससे वो गांठ खुलता है, वह भी मिल करके रस निकालता है। और एक हो जाता है ये व्योम चक्र, जहाँ पर हर स्थूल को सूक्ष्म जगत चलाता है। तो जहाँ पर चलाने वाली मिलन बिंदु होता है, वहाँ पर होता है एक साइकिल होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से चलाता है, इसको शून्य चक्र बोल दिया। तो जैसे कि भूचरी मुद्रा में कहे भूचरी, ये इसमें 7 ऐसी मुद्राओं का प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, जो कि इन गांठों को ठीक रखता है। तो उसमें से एक भूचरी भी है, जो कि स्पेस में ध्यान करना पड़ता है। 12 अंगुल बाहर का, तो 96 अंगुल का बॉडी है, प्लस 12 अंगुल का हमारा इथरिक बॉडी, तो 96 और 12 108 हो गया। और गायत्री मंत्र प्राण का मंत्र, इसलिए 108 दाने होते हैं, वैसे भी 108 हो जा रहा है। और ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि सूक्ष्म जगत से संबंध जोड़ता है, और ईश्वर का जितना भी आदान प्रदान है जीव के साथ इन्हीं प्लेटफॉर्मों पर होता है। इसमें इतनी रिद्धि सिद्धियाँ भरी पड़ी है कि सिर्फ उसको हम लोग साफ कर लें। यहाँ पर ललटेन का शीशा लैंप दीपक जल रहा है, लेकिन इतने शीशे लगे हुए हैं, इसमें कालिख जमा हो तो इसकी लैंप कैसे रोशनी बाहर आएगी? और सब शीशे की तरह पारदर्शी है। तो साधना सिर्फ कालिखों की सफाई कर लेनी है। गुरुजी बार बार कहते हैं हमने इसको धोआ है, माजा है, साफ किया है, सिद्धियाँ तो भीतर पड़ी है। हम लोग अरबों खरबों बरस जब आत्मा मरती ही नहीं, तो रामराज के समय में भी होंगे, वो सारा ज्ञान विज्ञान होगा भीतर, खाली उसको चिप्स को खोल देंगे तो फिर सारा के सारे लोगों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ये इसमें सिस्टम को कैसे सब सफाई होगा, इसका क्या गुण है, कौन कौन से उपतिकाओं का नेक्स्ट क्लास में होगा। शांति पाठ संक्षेप में शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।